नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जिला कांग्रेस कमेटी बीदर के नेताओं ने कांग्रेस नेता व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली विरोध रैली। यूपी से कर्नाटक तक पेट्रोल डीजल का संकट, किसानों डीलरों की मुश्किलें बढ़ी। पिछले साल जून के मुकाबले आपूर्ति कम। अशर रोड बीदर में स्थित दरगाह हजरत काजी मोहम्मद अब्बू समद शाह राजा कताल का संदल निकाला गया। समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद अयान खान और दूसरे उपस्थित रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनेजमेंट टीम बनाई। एनडीए कैंडिडेट्स के लिए बहुमत जुटाएंगे सदस्य। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रेन के डिब्बों में लगाई आग। हर सेकंड पृथ्वी के बराबर बढ़ रहा ब्लैक होल, सूर्य से 3 अरब गुना बड़ा है आकार। अब समाचार विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी बीदर के नेताओं ने कांग्रेस नेता व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ किए जाने पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बीदर के अंबेडकर सर्कल से एक विरोध रैली निकाली। इस रैली में पूर्व मंत्री शारनू प्रकाश पाटिल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, नरसिंह राव सूर्यवंशी, आनंद देवप्पा, बसवराज बुर्ला, विजय सिंह, भीमराव पाटिल एमएलसी, मीनाक्षी संग्राम, गीता पंडित चिदरी, संजय जागीरदार और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर इन कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी के खिलाफ झूठा केस चलाने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी की ओर से किसानों का समर्थन किए जाने पर उनके खिलाफ यह केस चलाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस रैली के शुरू होते ही इन कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शरणु प्रकाश पाटिल ने इस विरोध रैली के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದುರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಅವರು ಯಾವುದೇ FIR ಇಲ್ಲದೇ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಡಿಯಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹೆದರಲ್ಲ। ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ। ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಏನು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೆದರಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಚಿಂತನ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತ್ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ। ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದುರೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ। ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಯ್ದು
ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಜನ ಕಲಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ. कर्नाटक राज्य रैत संघ एंड ग्रीन ब्रिगेड जिला बीदर की ओर से केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के किसानों के साथ बेरुखी का व्यवहार करने के खिलाफ बीदर के अंबेडकर सर्कल से डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में कर्नाटक राज्य रैत संघ एंड ग्रीन ब्रिगेड जिला बीदर के जिला अध्यक्ष सिद्धरामप्पा आंदूर, श्रीमंत बिरादर कार्यदर्शी दयानंद स्वामी सिरसी, शेषाराव कंजी राय प्रतिनिधि और चंद्रशेखर जमखंडी जिला उपाध्यक्ष, शंकरप्पा पारा जिला उपाध्यक्ष के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। अंबेडकर सर्कल से निकली यह रैली डीसी कार्यालय पर खत्म हुई, जहां पर डीसी कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸದರು ಅವರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಪೂರೈಸಿದಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಫೀಸ್ದಿಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸೀನಿ. DAP ಗೊಬ್ಬರು 14,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತರಿಸ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು? 14,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು. ಅದು 14,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 2,80,000 ಚೀಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಐತಾವೆ 50 kg. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ 2,60,000. ಅದು 2,80,000 ಆಗ್ಲತ್ತದ. ರೈತರು 2,60,000 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೀಲನೇ ಬರ್ತದ ಗೊಬ್ಬರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲ್ದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ದಾಗ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 1,500, 1,600, 1,700 ಮನ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಮಾರ್ಲತ್ತಾರ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಹೆಡ್ಗಾಪುರ ರೈತರು ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಇಂಥ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಏನಿದಿಂದ प्रिम्स अस्पताल के सामने पिछले 40 दिनों से नौकरी की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे कर्मचारी महिलाओं के स्वास्थ्य बिगड़ने पर चिंता जताते हुए कर्नाटक राष्ट्र समिति जिला बीदर के अधिकारियों और सदस्यों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और कर्नाटक राज्य की सरकार से यह आग्रह किया है कि यहाँ पर पिछले 40 दिनों से ब्रिम्स अस्पताल में नौकरी की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रही महिलाओं का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ रहा है। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें नौकरी दी जाए। इस संबंध में डीसी कार्यालय पहुंचकर एक मेमोरेंडम दिया गया। कर्नाटक राष्ट्र समिति जिला बीदर के अधिकारी ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ದಿವಸದಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 80 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇವತ್ತಿಗೆ 40 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ದಿನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಮನವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಟೆಂಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು KRS ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹಿನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 40 ದಿವಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ 40 ಹಗಲು 40 ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಡಿಸಲಲ್ಲಿ, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೃದಯ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರ ಕೆಲಸ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೀದರ್। इंसानों को जीने के लिए जहां खाना, पानी और दूसरी चीजों की जरूरत होती है, वहीं बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इन दिनों बीदर के शाहपुर गेट में आए दिन बिजली का संकट पैदा हो रहा है।
इस इलाके में बार बार बिजली चली जाती है, जिससे इस इलाके के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और नागरिक इससे काफी परेशान हैं। बिजली विभाग को इस इलाके में बिजली के इस संकट को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। बिजली विभाग फौरन इस पर ध्यान दे और शाहपुर गेट में बिजली की सही तौर पर सप्लाई करे। गुरुवार की शाम मिर्जापुर ताज अष्टूर रोड बीदर में स्थित दरगाह हजरत काजी मोहम्मद अब्बू समद शाह रजा कताल का संदल मुबारक निकाला गया, जिस अवसर पर बीदर के युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद अयान खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर और दूसरों ने दरगाह पहुंचकर जियारत की। इस अवसर पर दरगाह के जिम्मेदारों की ओर से इन सभी को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कवाली कार्यक्रम हुआ, जिसमें यह सभी लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर के गुम्पा रिंग रोड का निवासी 15 वर्षीय युवक, जिसका नाम अरविंद बताया गया है, वह 15 जून से लापता है। 15 तारीख को दोपहर 2:30 बजे वह एक ऑटो में बैठकर जाते हुए दिखा था। बताया गया है कि इस युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह बोल भी नहीं सकता। इसके एक रिश्तेदार ने केपी न्यूज को बताया कि इस युवक के लापता होने की रिपोर्ट गांधीगंज पुलिस स्टेशन में दिखाई गई है। किसी को नजर आए तो इन फोन नंबर्स पर सूचना दे। 8296677496, 8088830876। 6 जून 2022 को जसवीर सिंह, पिता का नाम अमर सिंह, के लापता होने की रिपोर्ट बीदर के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। बाद में न्यू टाउन पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि जसवीर सिंह को 7 युवाओं, जिनमें 6 लड़के और 1 लड़की है, उनके द्वारा किडनैप किया गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि उन युवकों ने ही उसकी हत्या कर दी। न्यू टाउन पुलिस स्टेशन द्वारा उन सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने ही जसवीर सिंह की हत्या करके उसके शव को जला दिया है। यह सभी इन्वेस्टिगेशन बीदर के डीएसपी KM सतीश कुमार और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के सर्कल कपिल देव की निगरानी में हुई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल का संकट शुरू हो गया है। कई जगह घंटों तक पंप बंद करने पड़ रहे हैं। इससे खेती किसानी में जुटे किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ऑयल कंपनियां आपूर्ति संकट को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रही। पिछले वर्ष जून के मुकाबले इस जून में 48 से 54% मांग बढ़ने के बावजूद पूर्व स्तर की भी आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे पंप संचालकों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ग्राहकों व किसानों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आने वाले दिनों में यह संकट और बढ़ने की संभावना है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग,
हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और विपक्ष ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन दोनों ओर से बैठकों का सिलसिला जारी है। इसके लिए बीजेपी ने एक मैनेजमेंट टीम का ऐलान किया है, जिसमें 14 नेताओं का नाम शामिल है। 14 सदस्यीय टीम में कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं को जगह दी गई है। वहीं ममता बनर्जी 21 जून को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए विपक्षी दलों के साथ मीटिंग करेंगी। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में केंद्र की नई योजना अग्निपथ के विरुद्ध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को बलिया में पुलिस ने करीब 100 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यहाँ युवाओं ने एक ट्रेन के खाली डिब्बे में आग लगा दी और कुछ बसों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अलीगढ़ में एक बस के टायरों में आग लगाई गई। युवकों द्वारा धरना प्रदर्शन की खबरें प्रदेश के बलिया, अलीगढ़, फिरोजाबाद, अमेठी, वाराणसी, उन्नाव व देवरिया जनपदों से आई हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में जारी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि युवाओं को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना एक दीर्घगामी और मानव संसाधन को स्किल्ड बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत हर साल 46,000 युवा सेना में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और उसमें 4 साल बाद जो सेना में जाना चाहते हैं वो सेना में जा सकते हैं। वहीं अन्य क्षेत्र भी उनके लिए खुले रहेंगे।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस पूरी योजना को नौकरी मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये योजना कहीं से भी नौकरी नहीं है, ये सेना की कौशल विकास की ट्रेनिंग है। मैं प्रदर्शन कर रहे युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना कहीं से समाज हित के लिए सही नहीं है। जो भी छात्र ऐसा कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये क्षति समाज की क्षति है। जानवी कपूर की गिनती बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश हसीनाओं में से होती हैं। जब भी वह किसी नए लुक में सामने आती हैं, फैंस की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। डिनर पार्टी से लेकर जानवी अपने जिम वियर के लिए भी सुर्खियां बटोरती हैं। अब एक बार फिर जानवी अपने जबरदस्त लुक को लेकर चर्चे में हैं। लेकिन इस बार जानवी कपूर की तुलना उर्फी जावेद से हो रही है। दरअसल जानवी का एक वीडियो सामने आया है जो उनकी अपकमिंग फिल्म गुड लक जरी के इवेंट के दौरान का है। इस वीडियो में जानवी कपूर ब्लू कटआउट ड्रेस में नजर आ रही हैं। जानवी की इस वन शोल्डर ड्रेस में सामने से लॉन्ग कट है और साइड से ब्लैक कलर में अलग लुक है। इसके अलावा ड्रेस में एक थाई हाई स्लिट भी है जिसमें जानवी बेहद ग्लैमरस लग रही हैं। अंतरिक्ष की दुनिया अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। इसके कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे इंसान बेखबर है। ऐसा ही एक रहस्य है ब्लैक होल। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 9 अरब सालों में से सबसे तेजी से बढ़ते ब्लैक होल की खोज की है। यह इतना शक्तिशाली है कि हर सेकंड पृथ्वी के बराबर बढ़ रहा है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान भी सूरज से 3 अरब गुना ज्यादा बताया जा रहा है। Space.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्चर्स का कहना है कि ब्लैक होल को अंधेरी क्षेत्रों में टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिला कांग्रेस कमेटी बीदर के नेताओं ने कांग्रेस नेता व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली विरोध रैली। यूपी से कर्नाटक तक पेट्रोल डीजल का संकट, किसानों डीलरों की मुश्किलें बढ़ी। पिछले साल जून के मुकाबले आपूर्ति कम। अशर रोड बीदर में स्थित दरगाह हजरत काजी मोहम्मद अब्बू समद शाहराजा कताल का संदल निकाला गया। समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद अयान खान और दूसरे उपस्थित रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनेजमेंट टीम बनाई। एनडीए कैंडिडेट्स के लिए बहुमत जुटाएंगे सदस्य। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रेन के डिब्बों में लगाई आग। हर सेकंड पृथ्वी के बराबर बढ़ रहा ब्लैक होल, सूर्य से 3 अरब गुना बड़ा है आकार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।